चैप्टर 7 हम लोग कर रहे डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज अ फोर्थ फंक्शन है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ये चौथा फंक्शन है। डायरेक्टिंग को अगर साधारण भाषा में कहें तो डायरेक्टिंग का मतलब होता है किसी काम को कैसे करना है उसको बताना, गाइड करना, मोटिवेट करना, लीड करना। समझ पा रहे? ये सारे चीज़ों को क्या कहते हैं? डायरेक्टिंग। क्या कहते हैं हम लोग? डायरेक्टिंग मीन्स इशूइंग इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग टू द पीपल टू अचीवमेंट ऑफ क्या? टू अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव हम चाहते हैं पूरा करने के लिए, टू अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव हम पूरा करना चाहते हैं उसके लिए क्या करेंगे? डायरेक्टिंग करेंगे, बताएंगे कैसे काम को करना है। कैसे काम को डायरेक्टिंग माने क्या करना? इशूइंग इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग, मोटिवेट, लीडिंग टू द पीपल टू अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाए? पूरा हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं? डायरेक्टिंग। क्या करते हैं? क्लियर है क्या? पक्का? डायरेक्टिंग माने क्या देना? इंस्ट्रक्शन के ये करना है, गाइड करना, कैसे करो, दिक्कत हुआ तो सोल्व करो, मोटिवेट करो कि ना भाई करना पड़ेगा, नहीं करने से गड़बड़ हो जाएगा, महीना कट जाएगा, निकाल देंगे काम से। ये नेगेटिव मोटिवेशन है। पॉजिटिव मोटिवेशन फिर था तो बाकी नहीं, अच्छा करो, कर रहा हो, इसको कहते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन। लीड करो, लीडिंग करो। लीड का मतलब क्या होता है कि अपने हिसाब से काम करवाइए, समझ रहे हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो जाए? गोल पूरा हो जाए। क्लियर है? ये पूरा का पूरा किसका डेफिनेशन है? डायरेक्टिंग का। नेक्स्ट है हम लोग का फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का विशेषता क्या हो सकता है? अच्छे से सुनिएगा। डायरेक्टिंग करते ही ना, अच्छा हम क्या बोले थे, किसी भी चीज का फीचर्स लिखना है ना तो 2 पॉइंट शूट कर जाएगा। परवेसिव फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। परवेसिव फंक्शन ना है तो फीचर 2 लिख के पक्का आना। हर में आता है, जितना हम लोग अभी तक पढ़े हैं सब में आता है। तो पहले 2 फीचर्स तो वही लिख देते हैं। परवेसिव फंक्शन, परवेसिव का मतलब इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, इट इज एप्लीकेबल परवेसिव फंक्शन। और दूसरा है कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस का मतलब समझते हो? कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि भाई ये लगातार होना चाहिए। डायरेक्टिंग बंद कर दोगे ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगा। काम कैसे करना है बताना बंद कर दोगे ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगा। इसको कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इसको क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या कहते हैं? परवेसिव, परवेसिव माने इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर एंड ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑल द लेवल्स ऑफ। और कंटिन्यूअस मतलब इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट इज नेवर एंडिंग। समझते जा रहे हैं कि भूलते जा रहे हैं? आगे बढ़ें, चलिए। नेक्स्ट है हम लोग का डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग करते हैं काम चालू, बता दोगे ना ये काम करना है तो लोग काम करना चालू करेंगे। जैसे हम ही कभी कभी लेट रहते हैं, नहीं रहते हैं, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, तो कभी कभी दिमाग लगा देते हैं, फोन ही से बोल देते ये वाला सवाल बना, तो ये चीज़ करो, या देख के चले जाते हैं ये चीज़ करो। तो बच्चे क्या होता है तब तक सम करते रहते। इनिशिएट एक्शन, आप कुछ बोले ही नहीं, बच्चे बैठे हैं मौज मस्ती कर रहे हैं, मैंने डायरेक्टिंग नहीं हुआ। डायरेक्टिंग, तो डायरेक्टिंग करते ही क्या होता है? काम चालू हो जाता है। डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, डायरेक्टिंग इनिशिएट काम चालू करवा देता। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर है क्या? बोलो। डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल, ऊपर से टॉप लेवल से आता है डायरेक्टिंग बॉटम लेवल तक। बॉटम माने निचले स्तर तक। समझ पा रहे? डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल। एंड डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम कौन सा? टॉप टू बॉटम लेवल। टॉप टू डायरेक्टिंग आता है टॉप टू बॉटम लेवल तक। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्लियर है? पक्का क्लियर है? फर्स्ट वाला बटन दबा दीजिए ना, कल इधर का सेकंड लाइन का फर्स्ट नीचे नीचे। हाँ देखिए ये क्या फीचर्स है? क्या भाई? फीचर्स। आगे बढ़े। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। नेक्स्ट क्या भाई? इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है? अगर डायरेक्टिंग करेंगे तो क्या उससे काम को महत्व मिल जाएगा? पहले फीचर्स एक बार बोल दीजिए। परवेसिव फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन और डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन और डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अभी हम लोग समझने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ, ये क्या करता है? काम को चालू करवा देता है। इनिशिएट्स एक्शन, इनिशिएट्स काम तुरंत चालू करवा देगा। पहला इंपॉर्टेंस यही है डायरेक्टिंग करने का। पहला इंपॉर्टेंस यही है कि काम तुरंत क्या करेगा? चालू करवाएगा। इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट्स, सारे एम्प्लॉय के एफर्ट्स को क्या करता है? इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट माने जोड़ना। जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में 20 जन काम कर रहा है, तो 20 जन तो एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए काम कर रहा है ना, तो सबके कामों को इंटीग्रेट कर दो, जोड़ दो। समझ पा रहे? इकट्ठा कर दो, इसी को कहते हैं इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट्स। तो डायरेक्टिंग करिएगा ना तो एम्प्लॉय का एफर्ट्स बढ़ता है, और बढ़ता है तो काम भी बढ़ता है, काम जल्दी होता है, ज़्यादा होता है काम। समझ पा रहे?
इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स। बोले क्या बोले? इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स। बोलो जी बोलो। इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स। एम्प्लॉय के एफर्ट्स को क्या करते हैं लोग? जोड़ देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो डायरेक्टिंग का ये फायदा है। मीन्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का भी काम करता है। किसी को बोलोगे ना ना काम को करना है, टोकते रहोगे तो उसको भी लगेगा ना करना है, टोकते रहोगे तो करना है, उसको भी लगेगा। इसको कहते हैं मीन्स ऑफ मोटिवेशन। मीन्स ऑफ टोकते रहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मीन्स ऑफ मोटिवेशन। आपसे पूछना भी छोड़ रहे हैं, आगे पूछेंगे, पढ़ा दे रहे हैं। मीन्स अरे पिछला क्लास का हर दिन पूछते हैं ना, तो पूछे नहीं है। मीन्स ऑफ मोटिवेशन, मीन्स ऑफ, तो मोटिवेशन का काम करता है। मोटिवेशन का कि नहीं भाई सामने वाला पूछ रहा है, हमको काम तो करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो लोग करते हैं। टोक टाक करिएगा तो काम सही हो जाता है। समझ पा रहे हैं? और छोड़ दीजिएगा तो देखिए कोई काम पेंडिंग हो गया, ऐसा होता है ना। तो मोटिवेशन का काम करता है। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? क्लियर है क्या? बोलिए। फैसिलिटेट्स चेंज। अगर डायरेक्टिंग रहेगा ना तो कुछ चेंजेस लाना है तो आप चेंज कर पाइएगा। फैसिलिटेट्स चेंज। अगर नहीं डायरेक्टिंग रहेगा तो चेंज नहीं कर पाइएगा। और एक ही तरीके से काम करिएगा हमेशा तो नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ चेंजेस लाना होगा। कुछ ना कुछ चेंजेस, किसी ना किसी चीज़ में आपको चेंजेस लाना होगा। तो फैसिलिटेट्स चेंज, चेंज लाने में आपको सुविधा होगा डायरेक्टिंग अगर करते हैं तो। फैसिलिटेट क्या? चेंज। बोले क्या बोले? फैसिलिटेट चेंज। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या भाई? बस 4 पॉइंट काफी। तो पहला क्या बताओ? इनिशिएट एक्शन। फिर इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट्स। मीन्स ऑफ मोटिवेशन। फैसिलिटेट्स चेंजेस। क्लियर है? चेंजेस, चार्जेस नहीं, चेंजेस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग के सिद्धांत को पढ़ना है, रूल्स को पढ़ना है। प्रिंसिपल्स ऑफ क्या बोलिए? डायरेक्टिंग। जोर से बोलिए। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के हम लोगों को सिद्धांत को पढ़ना है, रूल्स को पढ़ना है। समझ पा रहे हैं? उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल्स। क्या कहते हैं? तो प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्ट। प्रिंसिपल्स मीन्स क्या होता है? रूल्स। प्रिंसिपल मीन्स रूल्स। यू कैन और यू कैन नॉट। यू कैन और माना आप ये काम कर सकते हैं और ये काम आप नहीं कर सकते। बहुत बार एग्जाम्पल दिए भी है कि जैसे सूरज प्रत्येक दिन कौन सा दिशा से उगेगा? अस्त कहाँ होगा? ये क्या है? प्रिंसिपल है। ये क्या है? कोई बोलेगा उत्तर से आज उगा है, मानने वाला बात है। बोलिए क्या बोलेंगे? तो देखिए उत्तर से तो उगता नहीं है, प्रिंसिपल गलत है। ज़्यादा जिद करेगा तो बोलेंगे दिमाग का इलाज कराओ। ज़्यादा जिद करेगा तो क्या बोलेंगे? दिमाग का क्या कराइए? इलाज कराइए। समझ पा रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं? प्रिंसिपल। किसका? तो डायरेक्टिंग करने का ना कुछ प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है। किसी को आप इंस्ट्रक्शन देने जा रहे हैं, गाइड करने जा रहे हैं, मोटिवेट करने जा रहे हैं, लीड करने जा रहे हैं, तो उसका कुछ सिद्धांत है, वो आपको फॉलो करना है। समझ पा रहे हैं? तो क्या क्या सिद्धांत है सुन लीजिएगा ध्यान से। पहला सिद्धांत तो रखना है कि प्रत्येक इंडिविजुअल को इतना डायरेक्टिंग करना है, इतने अच्छे से उसको गाइड करना है, इतने अच्छे से इंस्ट्रक्शन देना है कि वो बेस्ट वाला क्वालिटी के साथ काम करे और हमको मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे। समझ पा रहे हैं? मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। प्रत्येक इंडिविजुअल का सबसे ज़्यादा हमको कंट्रीब्यूशन लेना है, ज़्यादा उससे आउटपुट लेना है। समझे क्या बोले? जैसे एम्प्लॉय लोग बोलते भी है तो हम मेरा कंपनी हमको 20,000 का महीना देता है तो 2 लाख का काम भी करवाता है। 20,000 का महीना देता है तो हमको 2 लाख का काम भी करवाता है। लोग कहते हैं ना, ऐसा सुने हैं कि नहीं सुने हैं? काम करवाता है, बहुत खटाता है। तो खटाता मैंने क्या है? मैक्सिमम क्या लिया जाता है? कंट्रीब्यूशन लिया जाता है। नहीं खटाएगा तो पेमेंट कहाँ से देगा? नहीं खटाएगा तो पेमेंट कहाँ से देगा? पेमेंट देना टफ हो जाएगा ना। तो मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। बोले क्या बोले? मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। प्रत्येक इंडिविजुअल का क्या लेंगे भाई? मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन लेंगे, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। क्लियर है क्या? आगे बढ़ें। हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। भाईचारे का रिलेशन में रहिए, भाईचारे के साथ रहिए। समझ पा रहे? मैंने राइवलरी नहीं करना है, दुश्मनी नहीं करना है। समझ रहे? तो अगर डायरेक्टिंग होगा तो सभी लोग काम करेंगे, सभी लोग काम करेंगे तो हार्मोनी बना रहेगा। समझ रहे? हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखिएगा हम लोग का परिवार में कोई फंक्शन होता है, सभी लोग खट रहे हैं, चाचा का भी लड़का खट रहे हैं, बड़े पापा का भी लड़का खट रहे हैं, पापा का भी बच्चे खट रहे हैं, सब खट रहा है। समझे क्या बोले? सब खटेगा तो अच्छा लगेगा, हार्मोनी बना रहेगा, एकदम बारूद की तरह सब काम करेगा। अब उसी में खाली मान लीजिए आप लोग खट रहे हैं, चाचा का लड़का खट ही नहीं रहा है, बड़ा पापा का लड़का खट ही नहीं रहा, हम लोग बोलते साला खट नहीं रहा है, होने तो तुम्हारा भी कोई फंक्शन हम लोग नहीं काम करेंगे।
तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हार्मोनी बिगड़ रहा है। क्या बिगड़ रहा, या मान लीजिए 10 जन हैं फैमिली मेंबर में, 9 जन काट रहा है, 1 जन नहीं काट रहा, तो मुझे सारा रिश्तेदारी निभाने आया है, रिश्तेदार है तुम, बिगड़ जाता हार्मोनी। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टिंग करिएगा तो सब लोग काम करेंगे, और सब लोग काम करेंगे तो क्या होगा, हार्मोनी बना रहेगा। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? आने तो देखा देखी हो जाता है ना, सर वो नहीं कर रहा, हम कैसे करेंगे, 3 जन कर रहा, चौथा नहीं कर रहा, तो हार्मोनी बनेगा कि बिगड़ेगा, बिगड़ जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, बोले क्या बोले, भाईचारे बनाए रखने के लिए डायरेक्टिंग जरूरी है भाई। हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, हार्मोनी ऑफ फैमिली में ऐसा होता है कि नहीं होता है कि रुको तुम्हारा भी तो घर में कोई प्रोग्राम हो, बेटा छोड़ देंगे, हम नहीं कर देंगे। समझ रहे हैं क्या बोले? और लोग छोड़ ही देते हैं, सिखाओगे तो लोग सीखेगा, अपने खट जाओ अकेले। अब कुछ जिम्मेवार लोग होते हैं, तुम खटो जाना खटो, हम खटेंगे। कुछ जिम्मेवार लोग होते हैं वो काम करते हैं, तो जिम्मेवार लोग तो बहुत कम है, ज़्यादा तो है नहीं, कुछ ही लोग जिम्मेवार लोग हैं ना, जो बिना मतलब का आप में नहीं खाता, नहीं आया, फिर वो जाएगा आप में खटेगा, काम को अच्छे से करवाएगा, वो कहे कि वो आपको अपना समझ रहा है। तो ऐसा बहुत कम लोग हैं। इसको कहते हैं हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। बोलो क्या बोले, आगे बढ़ें, बोलिए। यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होना चाहिए, माना ऑर्डर गिवन बाय ओनली वन बॉस, एक बॉस के द्वारा ऑर्डर होना चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, किसका काम करे, किसका बात माने, नहीं माने, गड़बड़ हो जाएगा। यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करना, किसको फॉलो करना है, यूनिटी ऑफ कमांड, ऑर्डर गिवन बाय ओनली वन बॉस। समझ पा रहे हैं? यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करना, किसको फॉलो करना भाई, यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करना। क्लियर है क्या? बोलिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बोलिए। मैनेजरियल कम्युनिकेशन होना चाहिए। कौन सा कम्युनिकेशन? ढंग से बात करिए, ढंग से सिस्टम रखिए, ताकि कोई भी अपने फीलिंग को, अपने बातों को एक्सप्रेस कर पाए, बोल पाए। समझ पा रहे हैं? ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए, इसको कहते हैं मैनेजरियल कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं? ढंग का माने कम्युनिकेशन रखिए, ढंग का ह्यूमन रिलेशन रखिए। ढंग का क्या रखिए? ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन बोली विचार से ही तो बनता है, ह्यूमन रिलेशन बोली विचार से बनता है। ढंग का रिलेशन रखिए, 0 और 9 का फ़र्क रखिए, माने इतना फ़र्क रखिए कि आपका भी काम चले, उसका भी काम चले। समझ पा रहे हैं? दोस्ती कर लोगे तो दिक्कत हो जाएगा, जो मन करेगा वही बोलेगा, बातें नहीं मानेगा आपका। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? दोस्ती कर लीजिएगा, बुरा मान जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजरियल कम्युनिकेशन रखना, ताकि सभी लोग सिस्टम में रहना है, माने वही रिलेशन को मेंटेन करना है जहाँ से मैनेजर का भी काम हो जाए, एम्प्लॉय का भी काम हो जाए, सबका काम हो जाए। और मैनेजर और एम्प्लॉय का रिलेशन अगर मैनेज होता है तो मैनेजर कोई बात बोलता है तो एम्प्लॉय मानेगा, दोस्ती कर लेगा तो नहीं मानेगा, दोस्ती कर लेगा तो समझ पा रहे? तो मैनेजरियल कम्युनिकेशन होना चाहिए, सिस्टम में होना चाहिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जैसे आप लोग के साथ मेरा जो रिलेशन है वैसा ही है। समझ पा रहे हैं? हम क्या किसी से दोस्ती करके बैठे हैं? कोई भी चीज़ तुरंत बोलेगा, सीधा बोलेगा ना, बुरा भी आपको नहीं लगेगा। और वही दोस्ती कर लेंगे तो क्या बोलेगा, सर मेरा बर्थडे पार्टी है, रूम दे दीजिए ना, बर्थडे पार्टी करेंगे। सर ग्रुप स्टडी करना है, थोड़ा रूम दे दीजिए। तो हम बोलेंगे ना, तो गरियाएगा, साला इतना जान पहचान होकर हमको ना कर दिया। अभी बोलेगा तुम सीधा बोलेंगे ना, सीधा क्या बोलेंगे, तो बुरा नहीं लगेगा, बुरा। लेकिन वही क्लोज हो जाने से उसको बुरा लगेगा, वो बोल दिया, हमको कर दिया, फीस टोक दीजिएगा तो बुरा लगेगा। इतना जान पहचान दबो हमसे फीस मांग रहे हैं, तो भाई उसका वो काम है, वो मांगेगा, वो लोग नहीं समझेगा बात को, समझे? तो इसलिए कहीं भी कौन सा कम्युनिकेशन को बनाए रखना है, मैनेजरियल, माने इतना गैपिंग रखिए कि उसका भी बढ़िया से काम हो और आपका भी बढ़िया से काम हो, दोनों का बढ़िया से काम हो। समझे क्या बोले? तो आप लोग के साथ वही वाला संबंध है ना, तो दूसरा वाला मेरा संबंध है मैनेजरियल कम्युनिकेशन। मैनेजरियल कम्युनिकेशन, मैनेजरियल क्या? कम्युनिकेशन। समझ पा रहे हैं? हाँ, इस बार स्कूल में तो प्रचार कर रहे थे, 11 का बच्चा था। हम जब बच्चा है उसी को लेकर हम प्रचार करेंगे ना, तो हम प्रचार कर रहे थे, तो उसी में एक तो बच्चा को लग गया कि हमको ज़्यादा भाव मिल रहा है, तो हम उसको खाली सारे साल में बोलेंगे, हम खाली पढ़ाने में बढ़िया है और मैटर में बढ़िया नहीं है। और मैटर में तो ऐसा बोलेंगे बेटा कि तुम सोचते रह जाएगा क्या बोले, खाली पढ़ाने में बढ़िया है और किसी चीज़ में बढ़िया नहीं है। वो सोच रहा था, मैंने उल्टा सीधा होता नहीं यार, हम तुमको प्रचार कर रहा, तुम बोलेगा तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम कौन है, जाओ ना यहाँ से।
तुमको लेकर प्रचार कर रहा, बस बात खत्म है, इससे ज़्यादा हम तुमको नहीं जानते हैं। किसका बात कर रहे हैं? मैनेजरियल कम्युनिकेशन। अब बच्चा है, वो सोच रहा है कि हमको ज़्यादा भाव मिल रहा है, ज़्यादा भाव मिल रहा है, आपको ज़्यादा भाव थोड़े मिल रहा है, हम ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा भाव दे रहे हैं, आप कौन है? समझ पा रहे हैं किसका बात करें? मैनेजर को। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। तो यूज ऑफ इन लीडरशिप का क्वालिटी होना चाहिए। लीडरशिप आपको लोग देखते ही इन्फ्लुएंस हो जाए, काम करने के लिए एकदम बेचैन हो जाए, लोगों में एनर्जी आ जाए कि ना काम को करना है। लीडरशिप का क्वालिटी होना चाहिए। समझ पा रहे? लीडरशिप मैंने पर्सनल पावर, वो इन्फ्लुएंस द पीपल, जो लोगों को क्या करेगा? इन्फ्लुएंस करेगा। क्या करेगा? इन्फ्लुएंस करेगा। समझ पा रहे हैं किसका बात कर रहे हैं? लीडरशिप। किसका? तो लीडरशिप इज कौन सा पावर? पर्सनल पावर। वो इन्फ्लुएंस द पीपल, जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर दे कि ना करना है, काम को करना है, इसको क्या कहते हैं? लीडरशिप। क्लियर है क्या? तो ये सारे के सारे डायरेक्टिंग के क्या है? प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिंग के क्या है? तो क्या क्या डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल्स है? मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, भी हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, फिर क्या? यूनिटी ऑफ कमांड, फिर क्या? मैनेजरियल कम्युनिकेशन, फिर क्या? क्लियर? पक्का। इसको क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ, सॉरी माफ करिए, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स है। डायरेक्टिंग के कितने एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स है भाई, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के कितने एलिमेंट्स है? जोर से बोलो। 4। कौन कौन? मोटिवेशन, पहले सुपरविजन, पहला सुपरविजन, फिर मोटिवेशन, फिर लीडरशिप। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, डायरेक्टिंग के कितने एलिमेंट्स है भाई? 4 है। डायरेक्टिंग के कितने एलिमेंट्स है? कौन कौन? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। बोलो क्या बोलो? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। सुनिएगा ध्यान से। सुपरविजन का मतलब होता है कि समझ पा रहे? ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्क। ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्क पे एकदम नजर बना रखिए, काम हो रहा नहीं हो रहा, कितना हुआ, कहीं दिक्कत हो रहा तो सॉल्व कर दीजिए। यही होता है सुपरविजन। जो व्यक्ति सुपरविजन को करेगा उसको कहते हैं सुपरवाइजर। क्या कहते हैं? मैंने एकदम नाम में सुना है सुपर। सुपर मैंने बढ़िया सा, विजन मैंने देखना, विजन मैंने तो बढ़िया से काम को देखो, बढ़िया से काम को बढ़िया से ऑब्जर्व करो, काम हो रहा अच्छा से कि नहीं हो रहा, क्या दिक्कत हो रहा नहीं हो रहा, उसको आप सॉल्व कर दीजिए। इसको हम क्या कहते हैं? सुपरविजन। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो द पर्सन हु डन द सुपरविजन इज नोन एज सुपरवाइजर। द पर्सन हु डन द सुपरविजन इज नोन एज, जो व्यक्ति सुपरविजन को करता है उसको क्या कहते हैं? सुपरवाइजर। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो सुपरवाइजर का रोल क्या है या उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये समझना जरूरी है। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग कितने एलिमेंट्स है भाई? कौन कौन? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। अभी सुपरविजन समझने जा रहे हैं, वो समझेंगे। अभी खाली नाम याद रखिए कि डायरेक्टिंग का कितने एलिमेंट्स है? 4। कौन कौन सा? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। सुपरविजन का मतलब क्या होता है? जो काम को सुपरवाइज करेगा, देख रेख करेगा, बताएगा, रख के करवाएगा, जरूरत पड़ने पे करेगा भी, जरूरत पड़ने पे। इसको क्या कहते हैं? सुपरविजन। जो व्यक्ति सुपरविजन को करेगा उसको कहते हैं सुपरवाइजर। नाम में सुनता नहीं हो कि मेरे जीजा जी सुपरवाइजर है, गर्व से बोलता है। मेरा बच्चा सुपरवाइजर है, वो गर्व से बोलता है कि नहीं बोलता है? और जो सुपरवाइजर है तो भी बोलता है सुपरवाइजर छोटा मोटा पोस्ट है, क्या करते हैं? तो सुपरवाइजर है, के बोल देगा जा। समझे क्या बोले? तो क्या करता है? काम को करवाता है, काम को करता है। समझ पा रहे? गाँव के लोग जिसको मालूम है सुपरवाइजर है, समझ पा रहे? तो रेस्पेक्ट भी कर देते हैं। जिसको नहीं पता है, अरे क्या है सुपरवाइजर? काम करवाता है, बस बात खत्म। काम को करवाता है, देख रेख करता है, दरकार पड़ने पर करता भी। समझे? तो क्या समझना हम लोगों को? इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविजन या रोल ऑफ सुपरवाइजर। इम्पोर्टेंस ऑफ क्या? इम्पोर्टेंस ऑफ क्या? बोलिए। सुपरविजन। इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविजन या रोल ऑफ सुपरवाइजर। रोल ऑफ क्या? सुपरवाइजर। इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविजन या रोल ऑफ सुपरवाइजर। पहला तो लिंक स्टैब्लिश करता है, ये समझ पा रहे हैं? लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। लिंक बिटवीन वर्कर्स और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में लिंक को स्टैब्लिश करता है।
मैनेजमेंट का बात वर्कर तक पहुंचाएगा, वर्कर का बात मैनेजमेंट तक पहुंचाएगा। वर्कर को कोई दुख हो रहा है, ग्रीवेंसेस हो रहा है, तो उस दुखरा को मैनेजमेंट तक सुनाएगा, वो वर्कर को दिक्कत हो रहा है। मैनेजमेंट ऊपर क्या बोलेगा, दिक्कत हो रहा है तो हम क्या करें, बोल दो कल से काम छोड़ देने के लिए। अरे तो बोलेगा हाँ दिक्कत हो रही है, ये वाला प्रॉब्लम ये ऐसे बोलो करना ठीक हो जाए। यही होगा ना, या तो सोल्यूशन देगा या तो तुमको सोल्यूशन करेगा फाइनल, या तो सोल्यूशन देगा हाँ तुमको सोल्यूशन फाइनल करेगा, बस बात खत्म। किसका बात करें भाई, रोल ऑफ सुपरवाइजर या इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन। इंपॉर्टेंस ऑफ क्या, सुपरवाइजर तो छोटे लेवल का एम्प्लॉय, उसका दिमाग कितना काम करेगा, मैनेजमेंट ना बताएगा क्या करना है, वो बड़े लेवल पर लोग सोचता है, समझे। तो आपका बात को लोग क्या करेगा, पहुंचा देगा। अब टॉप लेवल का एम्प्लॉय तुरंत समझ जाएगा, ओ ये बात पूछ रहा, तो तुरंत फैसला दे देगा, समझे। क्या बोले, लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, बोले क्या बोले, लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। वर्कर्स और मैनेजमेंट का क्या एस्टेब्लिश करता है भाई, लिंक को एस्टेब्लिश करता है, लिंक समझ पा रहे, मैंने वर्कर का बात मैनेजमेंट तक, मैनेजमेंट का बात इसे समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं। फिर इंश्योर्स इशूइंग इंस्ट्रक्शन, श्योर करा देता है, इंश्योर्स इशूइंग इंस्ट्रक्शन, श्योर करवा देता है कि इंस्ट्रक्शन इशू हो गया है, इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम हो रहा है, श्योरिटी खुद देता है। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, क्लियर। नेक्स्ट फैसिलिटीज कंट्रोल, समझ पा रहे हैं, या फैसिलिटेट कंट्रोल, समझ पा रहे हैं, ये कंट्रोल करता है, काम को करवाता है, रख के तो कंट्रोल ही ना कर रहा, जितना टारगेट दिया गया उतना एकदम देख के करवा रहा, नहीं होगा तो जाने नहीं दे रहा। फैसिलिटेट कंट्रोल, फैसिलिटेट समझ पा रहे हैं, नहीं जो होगा तो आपको जाने नहीं देगा, रख के करवाएगा, देखेगा, करवा के ही छोड़ेगा। फैसिलिटेट कंट्रोल, कंट्रोल करता है, समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। डिसिप्लिन को मेंटेन करवाएगा कि डिसिप्लिन में काम करो। अब इसका मतलब कि मालिक नहीं आ रहा, सुपरवाइजर है तो ताश पत्ता खेलोगे, कि सिस्टम में रह के काम करना होगा, रूल्स में रह के काम करना होगा। डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर रहा तो लगाएगा थोड़ा ताश मार लेते हैं, तब काम किया जाएगा, क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। वर्कर है भाई, वर्कर यही सब करता है, और क्या करता है वर्कर, समझे। मैं तो बोलेगा चलो आज थोड़ा पार्टी कर लेते, पकौड़ा पार्टी, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, कर रहे का पकौड़ा पार्टी, वर्कर है, और वर्कर का पकौड़ा पार्टी कैसा होता है आप लोग जानते हैं। आइए किसका बात कर रहे हैं हम लोग, मेंटेनेंस, किसका बात कर रहे हैं हम लोग, मेंटेनेंस कर देगा, समझ पा रहे क्या चीज को मेंटेन करवाएगा, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, मेंटेनेंस डिसिप्लिन, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, मेंटेनेंस क्या, डिसिप्लिन को मेंटेन करवाते हैं, समझ पा रहे मेंटेनेंस क्या, डिसिप्लिन, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं। फीडबैक देता है, रियल फीडबैक तो यही लोग देता है, फीडबैक पता चलता है कैसा काम हो रहा है, क्या लोग सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं, काम करना चाहता है वर्कर कि नहीं चाहता है, कोई वर्कर का मन भर गया वो भी बताएगा आपको फीडबैक, समझे क्या बोले कि नहीं समझे। इम्प्रूव्ड मोटिवेशन, और मोटिवेशन भी हाई रहता है, इम्प्रूव्ड मोटिवेशन, वर्कर का मोटिवेशन इससे क्या रहता है, हाई रहता है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है सुपरविजन, क्या रोल ऑफ सुपरवाइजर, लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, वर्कर्स एंड इंश्योर्स इशूइंग इंस्ट्रक्शन, इंश्योर्स इशूइंग, फिर क्या फैसिलिटेट कंट्रोल, फिर मेंटेनेंस डिसिप्लिन, फीडबैक, इम्प्रूव्ड मोटिवेशन, क्लियर है क्या। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट है मोटिवेशन, क्या है मोटिवेशन। देखिए भाई मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के अंदर काम करने के लिए प्रेरित करना, काम करने के लिए शरीर में जोश को भरना, एनर्जी को भरना, इसको कहते हैं मोटिवेशन। एनर्जी को भरना, शरीर में जोश को भरना, इसको क्या कहते हैं, मोटिवेशन। क्या होता है बोलिए, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन माने स्टिमुलेटिंग और इंड्यूसिंग टू द पीपल, समझ पा रहे, स्टिमुलेटिंग और इंड्यूसिंग टू द पीपल टू डू द वर्क फॉर द अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, फॉर द अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव हम पूरा करना चाहते हैं उसके लिए लोगों को स्टिमुलेट करना, उत्तेजित करना, इन्फ्लुएंस करना, एकदम कि ना करेगा, उसका दिमाग में चलते रहेगा ना करना है, समझ पा रहे। तो इसको हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन। क्या कहते हैं, मोटिवेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव है, पॉजिटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव माने बढ़िया बात बोलिए, अच्छा बात बोलिए, फ्यूचर ओरिएंटेड बोलिए, काम का उसका तारीफ करिए, और निगेटिव मतलब महीना काट लेंगे, नौकरी से निकाल देंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, कहने समझ पा रहे हैं, वो बटन करो किसका बात कर रहे हैं,
और ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलेगा। काम कर रहे हैं लेकिन पैसा, बहुत तरीका का बात बोला जाता है, इसको कहते हैं नेगेटिव मोटिवेशन। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे? देखिए इंसान जो है उसको मोटिवेशन चाहिए, बिना मोटिवेशन का काम नहीं कर पाएगा। इंसान को मोटिवेशन चाहिए, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? स्टूडेंट को भी मोटिवेशन चाहिए पढ़ने के लिए। आप लोग को टाइम टू टाइम मोटिवेट किया जाता है, नहीं करते हैं पढ़ाते समय? बोलिए, क्यों नहीं सकार रहा तुम लोग? टाइम टू टाइम आप लोग को मोटिवेट किया जाता है पढ़ने के लिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जबरदस्ती तो नहीं ना बोलवा रहे हैं। तो मोटिवेट किया जाता है, क्यों किया जाता है? ताकि आप पढ़ने के लिए एकदम आपके दिमाग में चले, फिर 2-4 घंटा बाद डिलीट कर देते हैं आप लोग, वो बात अलग है। नहीं, मोटिवेट तो किया ही जाता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्या नहीं समझ पा रहे हैं? और मोटिवेट झूठा वाला किया जाता है कि सच्चा वाला? सच्चा वाला, तथ्य पे किया जाता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि विद्या धन ही ऐसा धन है जो सर्वश्रेष्ठ धन है। आपके पास घर में जमीन है, बंगला है, घर है, ये सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन विद्या धन अगर कमा लेते हैं, विद्या धन को अगर अर्जित कर लेते हैं, तो ये कोई नहीं छीन सकता, ये आप ही के पास रहेगा। समझ पा रहे हैं? और इसके बल पे आपके पास सब कुछ अगर छीन भी गया ना, तो जितना चीज़ छीना गया है उससे ज़्यादा मल्टीप्लाई में आप वापस ला सकते हैं। समझ पा रहे? अगर कौन सा धन आपके पास है? विद्या धन। समझ पा रहे? एक तो मेरा भाई अभी है, रिपोर्टिंग कर रहा है। रिपोर्टिंग, गांव में तो रिपोर्टर बढ़ गया है, शहर में रिपोर्टर कम है। जैसे होता है ना यूट्यूबर वाला रिपोर्टिंग या फेसबुक वाला रिपोर्टिंग, काफ़ी अच्छा लगा, कर रहा, अच्छा भी कर रहा है। लेकिन उनके वीडियो में दिक्कत क्या हो रहा है, जूनियर है हम लोगों से, दिक्कत हो रहा है कि मतलब चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। क्या है, क्या दिक्कत है भाई? शिक्षा कम है, एजुकेशन कम है। 10वां क्लास तक तो पढ़ा ही है, और भी बिहार से पढ़ा, कैसे पढ़ा होगा आप जानते हैं? समझ पा रहे? कैसे पढ़ा होगा आप जानते हैं? तो एक 10 क्लास का बच्चा उतना कर रहा, माइक पकड़ के लोगों से इंटरव्यू कर दे रहा है जैसे तैसे, ये भी उसके लिए एक बहुत ही बड़ा बात है। लेकिन शिक्षा कम है तो इससे आप अंदाजा क्या लगा सकते हैं वो कहाँ तक जाएगा? समझ पा रहे? खूब होगा तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन टॉप लेवल नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास विद्या धन नहीं है। लेकिन वही अर्जित किया रहता है उस काम में तुरंत टॉप लेवल। समझे क्या बोले? इसीलिए विद्या धन को पाना जरूरी है। जबकि अपना वो भरपूर कोशिश कर रहा है, अपना 100% हो गया, 100 क्या 200% समझिए। और जितना कर रहा है वो काबिल तारीफ है, ऐसा नहीं है कि तारीफ का काम नहीं कर रहा है, लेकिन जाता आगे। लेकिन उसमें क्या चीज़ का कमी पड़ रहा है? विद्या धन। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझे? हाँ आइए, ओके आइए। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? मोटिवेशन। किसका बात कर रहे हैं? अच्छा, चैनल को प्रमोट कर, भोजपुरी जागरण चैनल है, भोजपुरी जागरण। उसमें न्यूज़ जो बिहार वगैरह का दिखाते हैं, बिहार में रिपोर्टिंग करते हैं, भोजपुरी में रिपोर्टिंग करते हैं, कुछ कुछ हिंदी में, भोजपुरी। आइए, किसका बात कर रहे हैं? मोटिवेशन। किसका? तो मोटिवेशन सबको जरूरी है। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? कुछ लोग ऑटो मोटिवेट है, उनको नहीं चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड। आप कुछ लोग हैं कि नहीं भाई मोटिवेट करोगे तो काम करोगे, मोटिवेट करोगे नहीं करोगे तो काम नहीं करेगा। तो मोटिवेशन हमें डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग और इंड्यूसिंग पीपल फॉर द वर्क। समझ पा रहे? टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल। इसके लिए हम क्या करते हैं? मोटिवेशन। मोटिवेशन का फीचर्स क्या हो सकता है बताइएगा? तो मोटिवेशन करना आसान काम है क्या किसी को? बोलिए, मोटिवेशन, मोटिवेट करना किसी को आसान काम है? बोल का नहीं रहे, बहुत मुश्किल काम है मोटिवेशन करना। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, आसान काम नहीं है मोटिवेट करना। समझे क्या बोले? काहे कि उसके इंटरनल फीलिंग पे अटैक करना है, उसके इंटरनल फीलिंग पे क्या करना है? वो अटैक करना आसान बात है। बोलिए, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। इसलिए आप लोग विद्या धन को अर्जन करिए। समझ रहे हैं? विद्या धन रहेगा तो कोई भी काम करेंगे तो ऑब्जर्वेशन पावर ज़्यादा रहेगा, माइंड का शक्ति ज़्यादा रहेगा, तुरंत कैच कर लोगे, तुरंत उस चीज़ को क्या करोगे? कैच कर लोगे। वो क्या रहा है, आने तो समझ ही नहीं पाओगे हो क्या रहा, ना समझ पाओगे तो नहीं करोगे। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? तो फीचर्स ऑफ क्या? मोटिवेशन। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। तो पहला कौन सा प्रोसेस है भाई? इट इज अ कौन सा प्रोसेस? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इट इज अ कौन सा प्रोसेस भाई? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इट इज अ कौन सा प्रोसेस?
परवेसिव फंक्शन, परवेसिव कंटिन्यूअस तो कहीं पे सूट कर जाए। परवेसिव हर जगह चाहिए मोटिवेशन, कहाँ नहीं चाहिए? बोलिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? परवेसिव आप लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। परवेसिव नहीं दिखाई दे रहा वीडियो में ना? फीचर्स ऑफ मोटिवेशन यहाँ लिख रहे हैं कोना में, मोटिवेशन का फीचर कैसे हटेगा? नहीं हटेगा। किसका बात कर रहे हैं भाई? फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। तो पहला क्या? इट इज अ कौन सा प्रोसेस? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। फिर क्या? परवेसिव फंक्शन। कौन सा बोलिए? तीसरा कंटिन्यूअस फंक्शन, लगातार होना चाहिए। एक दिन मोटिवेट करके सो जाओगे क्या? आप लोग एक ही दिन मोटिवेट किया जाता है? रेगुलर इंटरवल पे करते हैं, रेगुलर इंटरवल रोज नहीं करते, रेगुलर इंटरवल पे करते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल? जिस दिन हमको लगता है कि आपको मोटिवेशन का दरकार हो, जरूर करते हैं। आइए, पहला कौन सा? इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। फिर परवेसिव फंक्शन। फिर क्या? कंटिन्यूअस फंक्शन। समझ पा रहे? किस लिए करोगे? गोल ओरिएंटेड, गोल को पाने के लिए मोटिवेशन करता है। और किस लिए? गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड। और ये साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है, इंटरनल फीलिंग पे अटैक करना होगा। इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल फिनोमेनन। बोलो क्या बोले हैं? कहाँ अटैक करना है? कहाँ पे? डायरेक्ट। समझ पा रहे हैं? इंटरनल फीलिंग पे, नहीं तो मोटिवेटेड नहीं होगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? साइकोलॉजिकल क्या है? साइकोलॉजिकल फिनोमेनन। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? साइकोलॉजिकल फिनोमेनन। क्लियर है क्या? साइकोलॉजिकल फिनोमेनन। क्लियर? तो ये सारे के सारे मोटिवेशन के फीचर्स, मोटिवेशन के फीचर्स। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? मोटिवेशन करने के लिए इंसेंटिव दिया जाता है। इंसेंटिव, इंसेंटिव दो तरीका का होता है। एक होता है फाइनेंशियल इंसेंटिव और एक होता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब बोनस दे देंगे, कमीशन दे देंगे। तो भी काम करेगा ना तो कमीशन देंगे। देखिएगा, एजेंट को महीना भी दे दीजिएगा, कमीशन भी दे दीजिएगा ना, वो पूरा कस्टमर के पीछे पड़ के आपका काम नहीं करा दिया तो बोलिएगा, क्योंकि उसको मोटिवेशन है कौन सा? फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है। मोटिवेट करने के लिए इंसेंटिव देते हैं। इंसेंटिव दो तरीका के देते हैं, एक है फाइनेंशियल इंसेंटिव और एक है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। जैसे लोन वाला एजेंट को बोल दीजिएगा कि लोन लेना है तो आपके पीछे पड़ जाएगा, डॉक्यूमेंट दरकार पड़ेगा तो आपका डॉक्यूमेंट वो खुद जीरोक्स कराएगा, क्या उसको कमीशन मिलेगा 4-5 हज़ार। आपको लोन करेगा तो उसको कमीशन मिलेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? महीना तो फिक्स है, तो एकदम आपको पीछे पड़ के करवाएगा। या देखिएगा, जो कंपनी लोन देता है तो अपना एजेंट रखा है पैसा कलेक्ट करने का, तो एजेंट को पैसा कलेक्ट करने पे कमीशन देता है। महीना फिक्स, आप पैसा कलेक्ट करने पे कमीशन के, तुम जितना उठाओगे उतना कमीशन। वो आपको तगादा मार मार के आके घर पे दरवाजा पे ले जाएगा, उठा के ले जाएगा तो ले जाएगा, झगड़ा भी कर लेगा आपसे, क्या उसको कमीशन मिलता होगा। ये होता है फाइनेंशियल इंसेंटिव। क्या होता है? बोनस दे दो, कमीशन दे दो, एक्स्ट्रा पे दे दो। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? समझ रहे हैं? देखते हैं स्कूल में एडमिशन जो अथॉरिटी रहता है, एक बार खाली जाके बोलिएगा तो आपको कैसे भी करके पीछे पड़ जाएगा, एडमिशन आपको लेगा। मालूम है? सब स्कूल वाला नहीं करता है, कुछ स्कूल वाला, मालूम है? कुछ स्कूल वाला करता है। मालूम है क्या है? कमीशन रहता है, एडमिशन अथॉरिटी को कमीशन है, वो कमीशन के चक्कर में बेचैन रहेगा। मेरे पास भी है, नहीं तो बेटा भगा देगा ना, जो बैठा है एडमिशन में भगा देगा। समझ गई ना? अरे सब पैसा जितना कमा रहे हो सब सोचो कि मेरा ही है तो नहीं होगा, तब तो ऑर्गेनाइजेशन मत चलाओ, अकेला कुछ काम करो। उस पैसा में से बांटना पड़ता है, सब पैसा आपका थोड़ी है, सबको आप समझ लीजिएगा मेरा ही है तो दिक्कत है। बांटना पड़ेगा, लोगों को देना पड़ेगा, शेयर करना होगा, तब जाके आपका काम चलेगा, नहीं तो काम चलेगा। नहीं तो जो एडमिशन अथॉरिटी बोलेगा लिया लिया ले लिया लिया, मेरा तो महीना मिल रहा ही करेंगे। अब महीना कम कर दो, कमीशन बांध दो, ठीक करेगा वो कमीशन के चक्कर में, पूरा एनर्जी के साथ करेगा। समझ रहे हैं? इसको कहते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव। और एक होता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। कितना लोगों को पैसा नहीं चाहिए, उसको चाहिए पोजीशन, प्रमोशन, पोस्ट, पोजीशन, प्रमोशन, पोस्ट, रिकॉग्निशन, इज्जत चाहिए। बहुत लोग का ऐसा है, तो उसको वही वाला दो, समझे? उसको इज्जत मिल जाएगा ना, तो कहीं भी जाएगा तो घूर फिर के आएगा कि ना हमको इज्जत उधर ही मिलता है। साला पैसा कम मिलता तो क्या हुआ, इज्जत तो मिलता है। बहुत ऐसा आदमी, ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। कौन सा इंसेंटिव है? मैंने कुछ लोग पैसा के लिए मरता है, कुछ लोग इज्जत के लिए मरता है। कुछ लोग पैसे के लिए मरते हैं, कुछ लोग अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पैसा मिल गया, जिनको पैसा मिल गया उनको इज्जत चाहिए, इज्जत चाहिए। तो हम लोग जैसा आदमी इज्जत देता है। प्रत्येक मेरा प्रोग्राम होता है तो हर साल
बड़े बड़े बिजनेसमैन को हम लोग बुलाते हैं एज ए चीफ गेस्ट में, उनको इज्जत चाहिए, बुलाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं हमको लोग, तो स्वागत कर देते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश होकर कुछ दे भी जाते हैं, क्योंकि उनको इज्जत चाहिए, उनको और कुछ नहीं चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं, पैसा तो इतना ज़्यादा है कि वो रख नहीं पाएंगे, बुलाते हैं हम लोग। वो कौन सा इंसेंटिव हम लोग देते हैं? नॉन फाइनेंशियल। कौन सा? खुश हो जाते हैं लोग। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? खुश होकर के कुछ ना कुछ अनाउंस कर ही जाते हैं, वो मिल जाता है स्कूल को। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसको हम कहते हैं नॉन फाइनेंशियल। उनसे कोई रिश्ता है कुछ नहीं, इज्जत दिया गया, रिस्पेक्ट दिया गया, काम हो गया। समझ रहे हैं? इससे बोलते हैं हम लोग नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। क्लियर? पक्का? और लोग जितना लेक्चर के मार्क करते हैं। चलो खोलो बुक खोलो।